वेलकम टू एसएचजी डिजिटल। आज हम इस वीडियो में आपको जेईई एडवांस 2024 पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर सच दैट लिमिट एक्स टेंड्स इन्फिनिटी साइन एक्स स्क्वायर लॉग एक्स बेस ई पावर अल्फा साइन 1/x स्क्वायर अपॉन एक्स पावर अल्फा बीटा लॉग base e1 plus x power beta equal to 0. Then which of the following is r is true? -1 3 belongs to s, -1 1 belongs to s, 1 -1 belongs to s और 1 -2 belongs to s। ये सभी अल्फा बीटा की वैल्यू दी गई हैं। इसमें कौन इस लिमिट को सेटिस्फाई करेंगे जिसका आउटपुट क्या हो, 0 हो। तो देखिए यहाँ पे लिमिट x टेंड्स इन्फिनिटी दिया हुआ है, साइन एक्स स्क्वायर है, लॉग है, साइन 1/x स्क्वायर का फॉर्म है और लॉग 1 + x का फॉर्म है। तो हमें मालूम है कि लिमिट एडजस्ट करती है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू 1 होता है। लेकिन जब लिमिट रेसिप्रोकल फॉर्म में हो जाए तो लिमिट x टेंड्स इन्फिनिटी साइन 1/x अपॉन 1/x का फॉर्म हो तो भी क्या होता है, ये 1 होता है। तो ये कॉन्सेप्ट यदि हम देखें तो यहाँ पे आपके पास साइन 1/x स्क्वायर का फॉर्म दिया है। तो ये सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, यहाँ पे इनटू 1/x स्क्वायर का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, 1/x स्क्वायर का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। इससे क्या होगा, इससे ये जो पार्ट है लिमिट के साथ ये कितना हो गया, ये तो 1 हो जाएगा। लिमिट एक्स टेंड्स इन्फिनिटी साइन 1/x स्क्वायर अपॉन 1/x स्क्वायर कितना हो गया, ये 1 हो गया। जब ये 1 हो गया तो क्या बचा, यहाँ बचा हमारे पास, अब हमें जो लिमिट बची लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये हो गया साइन एक्स स्क्वायर, और देखें यहाँ बचा लॉग x बेस e पावर अल्फ़ा अपॉन ये हो गया लॉग बेस e 1 + x पावर बीटा। और देखो यहाँ पे x की पावर अल्फ़ा बीटा और 1/x स्क्वायर है। तो यदि हम इसको कंबाइंड फॉर्म में लिखें तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको हम, ये 1/x स्क्वायर हो तो ये हो जाएगा 1/x पावर अल्फ़ा बीटा और +2, क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा बीटा और ये एक्स स्क्वायर का 2 ऐड हो गया पावर में, तो ये इक्वल टू हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। अब देखें लिमिट एडजस्ट करने के लिए इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं। अब यदि हम इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ ले सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी ये साइन एक्स स्क्वायर इनटू, अब देखिए ये पावर अल्फ़ा है तो लॉग x log 1 + x की पावर बीटा है। तो यहाँ पे यदि हम इसको रीअरेंज करें तो हम इसको ले सकते हैं कि लॉग x अपॉन लॉग बेस e 1 + x, ये पूरी की पावर दी हम यहाँ पे बीटा कर दें तो हमें ये log ex का मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा पावर बीटा का। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा log ex पावर ये हो गया अल्फ़ा माइनस बीटा और अपॉन x पावर अल्फ़ा बीटा +2 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखें यहाँ पे log x अपॉन log 1 + x की पावर बीटा बन गया और यहाँ पे ये अल्फ़ा और माइनस, क्योंकि log x e की पावर हम मल्टीप्लाई डिवाइड किए हैं तो ये हो गया पावर log x पावर अल्फ़ा माइनस बीटा। अब यदि यहाँ पे हम साइन एक्स स्क्वायर देखें लिमिट x टेंड्स इन्फिनिटी के लिए तो ये वैल्यू पॉसिबल है, ये जो वैल्यू होगी लिमिट x टेंड्स इन्फिनिटी साइन एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये -1 और 1 के बीच में फाइनाइट वैल्यू देगी। और यहाँ पे log x की पावर अल्फ़ा माइनस बीटा है। हम लिमिट x टेंड्स इन्फिनिटी के साथ log x अपॉन 1 + x होल पावर बीटा को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, हम इसको सॉल्व करें ज़रा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी log x अपॉन log 1 + x। तो देखें ये आपका इन्फाइनाइट अपॉन इन्फाइनाइट फॉर्म मिल रहा है। तो इसमें हम लगा दें एल हॉस्पिटल रूल। तो यदि हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएं मतलब इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दें तो क्या बन जाएगा, हो जाएगा ये लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी
log x का हो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होगा 1/x अपॉन इसका हो जाएगा 1/1 + x, और फिर ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + x अपॉन x, और इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ से हम x कॉमन लें तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये हो गया 1/x + 1/x, x कैंसिल हो गए, लिमिट अप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा ये, और 1 की पावर बीटा कितना होगा 1 पावर बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये पूरे पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या बचा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी sin x² इनटू log x पावर अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन x की पावर अल्फ़ा बीटा +2, और ये इक्वल टू हमें क्या दिखाना है, इक्वल टू 0 कराना है। अब हम यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू क्या पुट करें, इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं। अब हमें एक एक करके ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। पहले हम चेक करते हैं पहला ऑप्शन ए -1 3 बिलोंग्स टू s, तो -1 to 3 का मतलब ये हुआ कि हम अल्फ़ा की वैल्यू क्या पुट करेंगे -1 और बीटा इक्वल पुट करेंगे 3। देखें क्या आ रहा है, तो देखें क्या बन जाएगी लिमिट, ये लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा sin x² इनटू, अब यहाँ पे अल्फ़ा इक्वल पुट करेंगे -1 बीटा इक्वल 3, तो ये बन जाएगा log x पावर -4 अपॉन x पावर अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट हो जाएगा -1 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा यानी -3 + 2, मतलब ये हो गया -1। तो ये बन गया लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी sin x², तो इसको ले सकते हैं log, यानी ये हो जाएगा x अपॉन log 20 होल पावर 4। अब देखें यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करें यहाँ पे, तो ये sin x² तो -1 से 1 जाएगा। अब ये x अपॉन log x की पावर 4, इसमें यदि हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू इन्फानाइट हो जाएगी, यानी यहाँ पे जो वैल्यू आपके पास आएगी ये होगी एक फाइनाइट वैल्यू -1 to 1 के बीच में इनटू इन्फानाइट, यानी इक्वल टू कितना होगा, ये इक्वल टू इन्फानाइट होगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि ये ऑप्शन सही नहीं है, मतलब आपका जो ऑप्शन ए है ये ऑप्शन क्या होगा, रॉन्ग होगा। देखें ऑप्शन बी -1 बिलोंग्स टू s, अब पुट करें -1 to 1 बिलोंग्स टू s, मतलब अल्फ़ा इक्वल -1 बीटा इक्वल टू 1, तो लिमिट पुट करेंगे तो जाएगा sin x² log x की पावर अल्फ़ा माइनस बीटा है, तो यहाँ हो जाएगा ये -2 और अपॉन x की पावर -1 + 2 मतलब x, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी sin x², और ये हो गया log x पावर -2 अपॉन x। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी sin x² इंटू 1 अपॉन x इंटू log x की पावर ये 2 हो जाएगा। और देखें यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो ये तो आपके पास फाइनाइट वैल्यू देगा, हम बिटवीन -1 to 1 कोई भी वैल्यू इनटू ये हो जाएगा 1 अपॉन इन्फानाइट, यानी ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन इन्फानाइट होता है 0, यानी पूरा 0 हो जाएगा। तो ये आपका इक्वल 0 आ रहा है, मतलब ये आंसर हो सकता है, यानी बी आपका आंसर होगा, क्योंकि इसका आउटपुट हमें 0 लाना है, यानी जो -1 और 1 जो है वो एस के एलिमेंट होंगे, तभी इसका आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। अब देखें ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी दिया -1 बिलोंग्स टू s, यानी अल्फ़ा इक्वल टू 1 और बीटा इक्वल -1, इसको भी चेक करें। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं अल्फ़ा इक्वल टू 1 बीटा इक्वल -1, तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी sin x² इनटू ये हो जाएगा log x की पावर 1 और 1 हो जाएगा 2 अपॉन x पावर -1 + 2 मतलब हो जाएगा x। तो यहाँ देखें आप, तो log x अपॉन x को यदि हम इसको सॉल्व करें, क्योंकि ये तो आपके पास फाइनाइट वैल्यू देगा -1 to 1 के बीच में, और यदि हम सॉल्व करें यहाँ पे कि लिमिट
एक्स टेंस टू इन्फिनिटी लॉग ई एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स। तो ये इन्फानाइट अपॉन इन्फानाइट फॉर्म है, तो यहाँ पे हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो लिमिट हो जाएगा एक्स टेंस टू 0 जाएगा 2 ऑफ लॉग एक्स, और लॉग एक्स का हो जाएगा 1/x और एक्स का हो जाएगा 1। देखो फिर ये इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट फॉर्म में आ गया। इसमें फिर अप्लाई कर दें एल हॉस्पिटल रूल, डिफ्रेंशिएट कर दें तो ये जाएगा 2 log x का हो जाएगा 1/x और ये हो जाएगा 1, यानी ये हो जा रहा है आपका 1/∞, मतलब कितना हो रहा है 0 हो रहा है। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पे लिमिट x टेंस 0 साइन एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 to 1, और ये इंटू हो रहा है 0, मतलब इसका आउटपुट भी क्या आ रहा है 0 आ रहा है, यानी अल्फ़ा इक्वल टू 1 और बीटा इक्वल टू -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये आंसर भी आपको सही होगा, यानी आपका थर्ड ऑप्शन भी सही है। अब हम फोर्थ और चेक कर लें। डी ऑप्शन ने क्या दिया है 1 - 2 बिलोंग्स टू एस। तो देखें ज़रा डी ऑप्शन क्या है। डी ऑप्शन में दिया हुआ है 1 और -2 बिलोंग्स टू एस। तो यहाँ पुट कर दें हम अल्फ़ा इक्वल टू 1 और बीटा इक्वल टू -2। तो क्या बन जाएगा ये बन गया लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी साइन एक्स स्क्वायर, और यदि हम अल्फ़ा इक्वल टू 1 और बीटा इक्वल -2 पुट करेंगे तो लॉग एक्स की पावर हो जाएगा ये 3 और एक्स की पावर ये तो 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा इंटू लॉग एक्स का क्यूब और यहाँ हो जाएगा इसकी पावर 0 दैट इज़ 1, यानी सिंपल। यानी आप देख सकते हैं कि ये साइन एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये हो जाएगी फाइनाइट -1 to 1 के बीच में, और इनटू ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये इन्फाइनाइट हो जाएगा लॉग एक्स, क्योंकि एक्स 0 इक्वल टू ये तो 1 होता है ये, यानी इन्फाइनाइट हो गया, मतलब इक्वल टू इन्फाइनाइट विच इज नॉट इक्वल 0। तो इसका जो आंसर है मतलब डी भी आपका रॉन्ग है। तो देखिए इसके सही आंसर्स क्या क्या मिल गए आपको, यानी ये भी रॉन्ग है। तो इसका जो आंसर होगा वो बी और सी होगा। ओके, थैंक यू।